नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। न्यूज देश अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, राज्य के बंद पड़े उद्योग होंगे शुरू, वहीं कोरोना के तीसरे लहर पर और प्रयास तेज करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में बहुत सारे उद्योग बंद पड़े हुए हैं, इसका असेसमेंट सरकार कर रही है। जो एकदम शुरू होने लायक नहीं है उसे बंद किया जाएगा और जो शुरू होने लायक है उसे शुरू किए जाएंगे। यह बातें मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके करनी एवं कथनी में अंतर साफ दिखने लगा है। कई तरह के सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों के संस्थानों को उद्योगपतियों के हाथों बेचने को तैयार है। अभी और आगे देखना है कि केंद्र सरकार क्या क्या बेचती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार तीसरे चरण को लेकर प्रयास तेज कर दी है। यह प्रयास और तेज होगा। सभी राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटे हैं। पर एक जिला एक उत्पाद के प्रस्ताव को मंजूरी, मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर नियुक्त होंगे डॉक्टर। झारखंड में एक जिला एक उत्पाद योजना लागू होगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा है। रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई बैठक में कई मंत्री भी मौजूद रहे। झारखंड राज्य में नगर निगम में वर्तमान में लागू संपत्ति कर के निर्धारण की प्रक्रिया बदल दी गई है। संग्रहण वसूली के लिए संपत्ति कर की गणना को वार्षिक किराया मूल्य के स्थान पर सर्किल रेट के आधार पर तय किया जाएगा। झारखंड के उन मेडिकल कॉलेजों में अब पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार ने इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति को नई नियम बनाए हैं। चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विद्यालयों में विभागों में संविदा के आधार पर प्राध्यापक और सह प्राध्यापक की नियुक्ति होगी। उन्हें एक मुश्त 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। राज्य में 5वां 6ठा वेतनमान ले रहे कर्मियों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। वहीं राज्य में अब ओपन यूनिवर्सिटी खुलेगी। यह ओपन यूनिवर्सिटी रांची में खुलेगा। 7वीं जेपीएससी में उम्र सीमा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में बहस। खबर के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में 7वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र की सीमा निर्धारण करने के मामले में बहस पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। इस संबंध में रीना कुमारी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन जारी किया था। इसमें उम्र की सीमा 1 अगस्त 2011 रखी गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार ने जेपीएससी परीक्षा नियमावली बनाई और फिर से दोबारा विज्ञापन जारी किया। इसमें उम्र सीमा 1 अगस्त 2016 रखी गई है, जबकि यह परीक्षा वर्ष 2017, 18, 19, 20 के रिक्त पदों की है। नियमानुसार प्रत्येक साल सिविल सेवा की परीक्षा ली जानी चाहिए, लेकिन जेपीएससी ने 4 साल के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एक साथ ही विज्ञापन जारी किया है। ऐसा करने से कई वैसे अभ्यर्थी वंचित हो गए हैं जिन्हें पहले विज्ञापन से आवेदन करने की उम्मीद थी। अगली खबर, कोरोना अपडेट। राज्य में कोरोना संक्रमितों में लगातार उतार चढ़ाव जारी। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 7 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 19 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य में अब सक्रिय मामले 153 रह गई है। राज्य के 4 जिलों में मात्र 7 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 3, रांची में 2, लातेहार में 1 और सिमडेगा में 1 मरीज मिले हैं। वहीं 19 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें पूर्वी सिंहभूम से 2, गुमला से 1, हजारीबाग से 1, लातेहार से 1, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 10, पूर्वी सिंहभूम से 1 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमित की मौत की सूचना नहीं है। सक्रिय मामलों की बात करें तो अब राज्य में घटकर 153 सक्रिय मामले रह गए हैं, जिनमें बोकारो में 1, धनबाद में 12, पूर्वी सिंहभूम में 10, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3, गुमला में 1, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 11, खूंटी में 7, कोडरमा में 2, लातेहार में 2, लोहरदगा में 13, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 6, रांची में 81, साहेबगंज में 2, सरायकेला में 6 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मामले रह गए हैं। हेमंत सरकार को गिराने के मामले में 3 आरोपियों का बेल रिजेक्ट। एसीबी कोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज। झारखंड के सत्ताधारी विधायकों की खरीद फरोख्त कर राज्य की हेमंत सरकार को गिराने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बेल रिजेक्ट होने से तीनों आरोपी अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो फिलहाल जेल में ही रहेंगे। एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को पहले पाली में दोनों पक्षों की सुनवाई की और दूसरी पाली में जमानत याचिका को खारिज किया।
सत्ताधारी विधायकों की खरीद फरोख्त कर राज्य सरकार को गिराने के मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। अगली खबर, पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण का मामला। मंत्री जगन्नाथ महतो ने पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की व प्रदीप यादव को सुझाव के लिए बुलाया। हालांकि प्रदीप यादव नहीं पहुंच पाए, लेकिन बंधु तिर्की और जगन्नाथ महतो के बीच लंबी वार्ता हुई। लगभग 40 मिनट तक दोनों के बीच एकक बिंदु पर चर्चा हुई। बता दें कि जगन्नाथ महतो ने एकक बिंदु को उनके बीच समझ रखा और सुझाव मांगे। वहीं उन्होंने अब तक रह चुके सभी शिक्षा मंत्रियों से भी नियमावली पर सुझाव मांगने की बात कही, जिससे कोई असंतुष्ट न हो और बाद में कोई विवाद न हो। बता दें कि वर्ष 2006 में बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे और इनके कार्यकाल के दौरान भी पारा शिक्षकों की बहाली हुई थी। अगली खबर, 6 माह से पोषण सखियों को नहीं मिल रहा मानदेय, भूख हड़ताल की चेतावनी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत पोषण सखियों को पिछले 6 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के बैनर तले पोषण सखियों ने मंगलवार को डीसी संदीप कुमार से मुलाकात की। डीसी ने भुगतान को लेकर पहल करने का आश्वासन दिया है। इधर पोषण सखी के प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान ने मानदेय भुगतान नहीं होने पर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी सरकार और प्रशासन को दी है। अगली खबर, सीएम हेमंत को अपनी बात कहने के लिए प्रोजेक्ट भवन का घेराव कर रहे हाई स्कूल के शिक्षक मंगलवार को झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन का घेराव कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये शिक्षक इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के हैं। इनकी नियुक्ति राज्य के विभिन्न हाई स्कूलों में होनी है। सैकड़ों की संख्या में आए ये शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। इसी समूह के एक शिक्षक अजय सिंह ने बताया कि जेएसएससी की ओर से हमारी नियुक्ति की अनुशंसा की जानी है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। खबर, सीएम आवास के बाहर एएनएम जीएनएम का घेराव, एक की तबीयत बिगड़ी, हड़ताल पर जाने की चेतावनी। अपनी मांगों को लेकर एनआरएचएम के तहत कार्यरत एएनएम जीएनएम ने मंगलवार को सीएम आवास का घेराव किया, जमकर बवाल काटा। उन्होंने हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। इस दौरान घेराव कर रही एक एएनएम की तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मालूम हो कि पिछले 15 सालों से ये लोग समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर सीएम ने पहले आश्वासन दिया था। इसके बाद दर्जनों भर अनुबंध कर्मियों ने सीएम से मिलने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने मिलने के लिए समय नहीं दिया, जिसके बाद सीएम आवास का घेराव किया गया। खबर, केंद्रीय सरना समिति ने करम पूजा महोत्सव पर सरकार से मांगा 2 दिनों का अवकाश। केंद्रीय सरना समिति के लाइन टैंक रोड रांची स्थित कार्यालय में करम पूजा महोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता हुई। मौके पर मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने करम पूजा महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा, इस वर्ष करम पूजा 17 सितंबर 2021 को उपवास रखा जाएगा। पूजा पारंपरिक रीति रिवाज से संपन्न होगी। 18 सितंबर को परना एवं करमदेव का गांव में भ्रमण कर विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि झारखंड के इतने अहम पर्व को देखते हुए करमा में 2 दिनों का राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। अगली खबर, बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, 11 चरणों में होगा मतदान। बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार की शाम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। पंचायत चुनाव में पहली बार उम्मीदवार ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। राशि का भुगतान भी ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा। चुनावी खर्च का भुगतान भी ऑनलाइन, चुनावी गतिविधियों जैसे रैली व सभा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी। खबर, ईडी ने साइबर अपराधियों के 66 लाख की संपत्ति जब्त की। अब सहयोगियों का बैंक खाता खंगालने में जुटा प्रवर्तन निदेशालय। झारखंड में साइबर अपराधियों के माध्यम से करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अब सरगना के सहयोगियों का भी खाता खंगालना शुरू कर दिया है। शीघ्र ही ईडी की टीम एक बार फिर बड़े स्तर पर जब्ती की कार्रवाई करेगी। इससे पूर्व इसी केस में ईडी ने इसी वर्ष सरगना प्रदीप कुमार मंडल व उसके सहयोगियों की 66 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की थी। चार्जशीट के आधार पर ईडी के रांची जोन कार्यालय ने पूरे मामले की छानबीन की थी। छानबीन में पता चला था कि साइबर अपराधियों ने अवैध तरीके से अपने व अपने स्वजनों के बैंक खाते में धोखाधड़ी के रुपये हस्तांतरित किए।
इस राशि को इन अपराधियों ने गृह निर्माण, वाहन खरीद व बैंकों में निवेश किया। ये अपराधी लोगों को बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते थे और उनके खाते का ब्यौरा लेकर उसकी राशि अपने अपने रिश्तेदारों के खाते में हस्तांतरित करवा लेते थे। अगली खबर, गढ़वा में नशीली दवा के 3 कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में कोरेक्स सिरप और टैबलेट बरामद। गढ़वा जिले में रंका थाना क्षेत्र में अवैध नशीली दवा के कारोबार से जुड़े 3 लोगों को रंका थाना पुलिस ने सोमवार की देर रात उनके घर से गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार लोगों के पास से भारी मात्रा में कोरेक्स सिरप और टैबलेट बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुदर्शन कुमार आस्तिक ने मंगलवार की शाम अपने कार्यालय परिसर में पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी। अगली खबर, पैसा लेकर सेना में बहाली करने के मामले में पंजाब का एक आरोपी गिरफ्तार, आर्मी इंटेलिजेंस कर रही पूछताछ। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ में इन दिनों बहाली की प्रक्रिया चल रही है। सेंटर कमांड आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में बहाली के नाम पर दलाली करने के आरोप में शहर के मेन रोड स्थित पूनम होटल में छापेमारी कर पंजाब के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आर्मी इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि पंजाब के तरन तारण का रहने वाला गुलजिंदर सिंह पिता मक्खन सिंह रामगढ़ आकर सेना की बहाली में लड़कों को बहाल कराने के लिए दलाली कर रहा है। अगली खबर, कोरोना से जंग को झारखंड के 12 जिलों में बनेंगे फील्ड हॉस्पिटल, केंद्र सरकार ने दिए 569 करोड़। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए झारखंड के 12 जिलों में फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण होगा। 6 जिलों में 50-50 बेड तथा इतने ही जिलों में 100-100 बेड के ऐसे अस्पताल बनेंगे। इन अस्पतालों का निर्माण उन क्षेत्रों में होगा जहां से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी अधिक है। ये अस्पताल 1 से 1.5 माह में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। 100 बेड वाले फील्ड हॉस्पिटल के लिए प्रति यूनिट 7.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। अगली खबर, नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर हो रही कार्रवाई। खबर हजारीबाग से है, जहां बीच सड़क नो पार्किंग जोन में मनमाने तरीके से वाहन खड़ा करने वाले चालक व मालिकों के साथ अब यातायात पुलिस उलझी न ही उसका वाहन जब्त करेगी। एसपी मनोज रतन चौथे के निर्देश पर सक्रिय यातायात पुलिस ने ऐसे वाहनों पर पर्चा चिपकाना शुरू किया है। ये पर्चा केवल आपके वाहन का रंग खराब करेगा, बल्कि जुर्माना नहीं देने पर आपके वाहन को ब्लैकलिस्ट भी कर देगा। घर पर जुर्माना की रसीद और नोटिस भेजा जाएगा। निश्चित समय के बाद वाहन को ब्लैक लिस्ट कर बीमा, फिटनेस संबंधी सभी कार्य को रोक दिया जाएगा। मंगलवार को यातायात विभाग ने ऐसे 2 दर्जन कार व मोटरसाइकिल पर पर्चा चिपकाकर इसकी शुरुआत की है। खबर, पलामू में किताब दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पलामू जिला अंतर्गत सतबरवा प्रखंड मुख्यालय स्थित सनी बुक एवं जनरल स्टोर में रात करीब 1 बजे आग लग गई। इसमें करीब 16 लाख रुपए की परिसंपत्ति जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से इस दुकान में आग लगी है। अगली खबर, झारखंड के निकायों में मेयर का चुनाव दलगत आधार पर नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स की गणना नए तरीके से। झारखंड में अब निकायों में मेयर का चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। डिप्टी मेयर का चुनाव भी सीधे नहीं होगा। निर्वाचित वार्ड सदस्य अपने बीच से डिप्टी मेयर चुनेंगे। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। राज्य के नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स की गणना का तरीका बदल गया है। अब सर्कल रेट के आधार पर इसकी गणना होगी। मरवाड़ी कॉलेज दे रहा कौशल प्रशिक्षण का मौका, 31 तक कराएं रजिस्ट्रेशन। मरवाड़ी कॉलेज प्लेसमेंट के सेल के साथ साथ महिंद्रा प्राइड क्लासरूम द्वारा मुफ्त रोजगार कौशल और डोमेन प्रशिक्षण कार्यक्रम का मौका भी दे रहा है। इसके लिए मरवाड़ी कॉलेज रांची के यूजी पीजी छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी विभागों से 2020, 2021 और 2022 पास करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में मेयर और नगर निकायों के अध्यक्षों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में उन्हें उनके पदों से हटाने की शक्ति अब राज्य सरकार के हाथों में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार 24 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अगली खबर, देवघर के एम्स में ओपीडी सेवा शुरू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया शुभारंभ। इधर सीबीएसई की इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंटल परीक्षा बुधवार से होगी शुरू। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंटल परीक्षा बुधवार से शुरू हो रही है। परीक्षा रांची के 7 केंद्रों में होगी। डीपीएस, जेवीएम श्यामली, डीएवी हेहल, डीएवी कपिलदेव, गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल, सुरेंद्रनाथ सैनिटरी और क्रेनी स्कूल में ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं में पहले दिन आईटी विषय की परीक्षा होगी, जबकि 12वीं में अंग्रेजी कोर विषय की परीक्षा ली जाएगी।